हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 16 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो इसमें दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कॉ में है जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को डैश कहते हैं। तो जल को अगर हम वाष्प में बदलेंगे तो उस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। जैसे जब हम जल को गर्म करते हैं और जल जो है गर्मी पाकर वाष्प में बदल जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाष्पन। नेक्स्ट है ख में जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया को डैश कहते हैं। तो जलवाष्प को जल यानी ये जलवाष्प जो रहता है उसको अगर वो जल में बदलेगा तो उसको हम कहते हैं संघनन। संघनन क्या है, यानी कि जो जल जो गर्म रहता है उसको जो हम फिर ठंडा करते हैं, यानी वाष्प वाला जल को अगर हम ठंडा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। गौ में है एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होने से उस क्षेत्र में डैश होने की संभावना रहती है। तो अगर किसी क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक अगर वर्षा न हो यानी कि बारिश ना हो तो उनमें जो है सूखा होने की संभावना रहती है। सूखा यानी कि आप यहाँ पे सुखाड़ भी लिख सकते हैं। घ में अत्यधिक वर्षा से डैश आती है। तो अत्यधिक वर्षा से यानी कि ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आती है। सेकंड में है निम्नलिखित में से प्रत्येक का संबंध क्या वाष्पन अथवा संघनन से है। क में दिया गया है गीले कपड़ों पर इस्त्री करते समय भाप का ऊपर उठना। तो अगर आप गीले कपड़े यानी जो कपड़ा भीगा हुआ होता है उसमें आप अगर आयरन करेंगे तो देखिएगा उसमें भाप निकलता है, तो इसे हम कहते हैं वाष्पन। नेक्स्ट है सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना। तो ये हो जाएगा संघनन, ये संघनन के कारण होता है। गौ में है गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड कुछ समय बाद सूख जाता है। तो ये हो जाएगा वाष्पन, वाष्पन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट दिया गया है घौ में गर्म छड़ पर जल छिड़कने से भाप बनकर ऊपर उठना। ये भी हो जाएगा वाष्पन। जब आप गर्म छड़ पे जब आप यानी कि जल छिड़किएगा तो उसमें आप देखिएगा कि भाप बनकर वो ऊपर उड़ेगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 में है बादल कैसे बनते हैं। 3 का आंसर होगा सूर्य की उष्मा तालाबों महासागरों नदियों के जल को जलवाष्प में बदल देती है। यह जलवाष्प ऊपर वायुमंडल में चली जाती है और जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है और बादलों का निर्माण करती है। यानी कि जब तालाबों महासागरों का पानी जो होता है वो बहुत ऊंचाई पर जाने पर जलवाष्प में जो बदल जाता है, फिर ऊंचाई पर जब वो जाता है तो कम तापमान के कारण क्या होता है, वो संघनित हो जाता है, तो इसीलिए वो हमें बादल के रूप में दिखाई देता है। और समुद्र में जो गर्म हवाएं चलती है वो आसमान में जाकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। यानी वो सब जो पानी भाप जाता है वो सब आसमान में जाकर ठंडा होता जाता है और बादल का निर्माण करता है। तो आप अगर इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गांव में जल का संग्रहण कैसे करेंगे। तो इसका आंसर जो है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, आपको यही इसका आंसर लिख देना है। गांव में प्राय घर मिट्टी कच्चे गाड़ों पर बना होता है तथा उस पर खपड़ैल का झुका हुआ छत होता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी छत के छानी अथवा ओटी से गिरता रहता है। ओटी को कहीं कहीं ओहाड़ भी कहते हैं। यानी कि अगर गाँव में आप देखे होंगे खपड़ा जो होता है तो उस पर डोर जो होता है तो वहाँ पर खपड़ा निकला हुआ होता है जहाँ से पानी गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओहाड़ कहते हैं या ओटी। इस ओटी को नीचे यू आकार का लंबा बेलनाकार टीन की का छानी लगाने से वर्षा के जल को छानी से बहाकर जमीन के गड्ढों में जल को एकत्रित किया जा सकता है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर से इस तरह की छानी लगाकर एक विशाल गड्ढा खोदकर जल का संग्रहण कर एक बड़े तालाब का निर्माण कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, वर्षा के मौसम में हवा में आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक रहती है और वाष्पीकरण बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। यानी वर्षा के मौसम में जो है वाष्पीकरण यानी वाष्पन की क्रिया जो है वो बहुत धीरे धीरे होती है, तो इसी कारण क्या
वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं।